बिहार और तेलंगाना के बाद झारखंड में भी जल्द जातीय सर्वे कराया जा सकता है। डेमोग्राफी बदलने के बीजेपी के आरोपों के बीच जातीय सर्वे के क्या हैं सियासी मायने और इसका क्या हो सकता है असर, वो हम बताएंगे। झारखंड में जाति सर्वे से जुड़ी सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलना शुरू हुआ तो अब अगले वादे की चर्चा भी होने लगी है। चुनावी सभाओं में महागठबंधन के नेता लगातार जातीय सर्वेक्षण की बात करते रहे। झारखंड की सत्ता में साझेदार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो इस देश का एक्सरे करार देते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है तो अब चुनावी वादा पूरा करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस सदस्य प्रदीप यादव ने यह मामला उठाया। सवाल पूछा कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था, तो एक साल बीत जाने के बाद काम क्या हुआ है? निर्णय लिया कि हम यहाँ जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहाँ तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 में उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। इस सवाल का जवाब भी तुरंत आया। मंत्री दीपक बरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिस पर काम चल रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वे का काम शुरू होगा। इसके लिए एजेंसी के नाम पर भी चर्चा हुई है। ये जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, चूंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए। सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला है। तो मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास करें। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की आबादी 3 करोड़ 29 लाख है। हालांकि किस जाति की आबादी कितनी है, इसकी ठोस जानकारी नहीं है। 1931 के बाद जनगणना में जातियों का ब्यौरा नहीं दिया गया, यानी जाति का आंकड़ा 94 साल पुराना हो चुका है। तर्क ये दिया जाता है कि जाति के आंकड़ों से जातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक हालत की सही तस्वीर सामने आएगी और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, जबकि बिहार और तेलंगाना में जातीय सर्वे हुआ और आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए। अब इस लिस्ट में झारखंड भी शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।